क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शिव और विष्णु की शक्तियाँ एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? क्या जन्म लेगा कोई देव या कोई शक्ति जिसे दुनिया समझ ही ना पाए? आज की कथा ऐसे ही एक बालक की है जिसका जन्म किसी परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए हुआ था। उस बालक का नाम है भगवान अयप्पा। समुद्र मंथन हो चुका था, अमृत निकल चुका था और उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया एक अद्भुत रूप, मोहिनी। इतना दिव्य रूप कि असुर तो क्या, देव भी चकित रह जाएं। उसी समय भगवान शिव ने उस रूप को देखा। वो जानते थे ये माया है, फिर भी वो उस लीला को समझना चाहते थे और उसी दिव्य क्षण में दो महान शक्तियां एक हो गईं। न कोई सांसारिक इच्छा, न कोई बंधन, बस एक उद्देश्य। और उसी ऊर्जा से जन्म हुआ एक तेजस्वी प्रकाश का, जिसे देवताओं ने कहा ये बालक किसी बड़ी लीला के लिए आया है। अब प्रश्न था कि बालक को धरती पर किसके संरक्षण में छोड़ा जाए। तभी केरल के पंडालम राज्य में राजा राजशेखर एक दिन शिकार पर गए हुए थे। जंगल के बीच में उन्हें रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा एक दिव्य बालक जिनके गले में सोने की छोटी सी घंटी थी। राजा निसंतान थे, उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। नाम रखा मणिकंदन। वक्त बीता, बालक बड़ा हुआ। वो शांत था पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। राजा और रानी ने मिलकर उसकी महल में अपने पुत्र की भांति बहुत ही प्यार से लालन पालन शुरू कर दिया। अब प्रश्न था रानी की परीक्षा का। समय के साथ रानी को अपना पुत्र हुआ और उनके मन में एक डर पैदा हुआ। डर, अगर मणिकंदन राजा बन गया तो? डर धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गया। एक दिन रानी ने बीमार होने का नाटक किया। वैद्य को कहलवाया गया। रानी तभी ठीक होगी जब उन्हें शेरनी का दूध मिलेगा। महल में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे ये असंभव है। तभी मणिकंदन आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं लेकर आऊंगा। वो जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल में अंधेरा था, हवा की आवाजें थीं, जानवरों की गर्जना थी, लेकिन मणिकंदन डरे नहीं। उसी जंगल में रहती थी महिषी, एक राक्षसी, जिसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव और विष्णु के संयुक्त पुत्र ही मार सकता है। युद्ध हुआ, धरती कांप उठी और उसी क्षण मणिकंदन को अपनी असली पहचान याद आई। वास्तव में उस घने और रहस्यमयी जंगल में ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनका जन्म वास्तव में इस महिषी राक्षसी के वध के लिए ही हुआ है, जिसका आतंक चारों ओर फैला हुआ था। उन्हें स्मरण हुआ कि उनका जन्म इस महिषी के अंत के साथ ही है और वह वास्तव में एक राजकुमार नहीं है, और उनका दिव्य स्वरूप सामने आ गया। दिव्य युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषी का और हम स्वयं मणिकंदन का असली रूप से उन्हें दिव्य ज्योति निकल रही थी उनके, क्योंकि उनका अवतार हरि और हर दोनों के संयुक्त रूप से था। इस कारण उनके अंदर जो तेज था वह अत्यंत प्रभावशाली था और यह तेज ही उस महिषी के अंत का कारण बन सका था। अब राक्षसी महिषी का अंत हुआ और उनकी वापसी हुई। जब वो लौटे, वो अकेले नहीं थे, वो बाघ पर सवार थे और उनके पीछे था पूरा बाघों का झुंड। राजमहल स्तंभ था। रानी के आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। अब समय आ गया था मणिकंदन के महान त्याग का। राजा ने कहा, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन अयप्पा मुस्कुराए। पिताश्री, मेरा जन्म राज्य के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और चले गए सबरीमाला की पहाड़ियों की ओर तपस्या करने। आज भी लाखों भक्त 41 दिन का व्रत रखकर उनके दर्शन करने को जाते हैं।
वास्तव में अय्यप्पा हमें सिखाते हैं, शक्ति का मतलब अधिकार नहीं होता बल्कि त्याग होता है, और जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। बोलो अय्यप्पा महाराज की जय। आपको यह कहानी कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए। धन्यवाद।